इस तरह के कीड़े मकोड़े न सिर्फ इंसानी खुराक पैदा करने में काफ़ी अहमियत रखते हैं, बल्कि इकोसिस्टम बरकरार रखने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। ऐसे में किसी भी वजह से इन कीड़े मकोड़ों को मारने से पहले ये ज़रूर सोचिएगा कि इनके बगैर फितरी तवाज़ुन में बिगाड़ पैदा हो सकता है। शहद की मक्खी, केंचुआ, मकड़ी, चींटियां और तितली वगैरह ऐसे कीड़े हैं जो कि मुख्तलिफ फसलों की पैदावार के लिए बेहद फ़ायदेमंद हैं। वहीं न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग या मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज़्ज़ा के ग़िज़ा की फितरी पैदावार में दोबारा शामिल होने के अमल का इन्हिसार बड़ी हद तक ऐसे करोड़ों कीड़े मकोड़ों पर है जो ज़मीन के अंदर और पानी में रहते हैं। शेर कश्मीर ज़री यूनिवर्सिटी के शोबे एंटोमोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अस्मा शेरवानी कहती हैं कि फूलों वाले ज़्यादातर पौधों और हमारी फसलों के 70% पौधों के लिए कीड़े मकोड़ों के जरिए होने वाली पॉलिनेशन की ज़रूरत है। जो हमारी प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन, उसमें 33% हम कहते हैं, जो लेटेस्ट स्टडी है, 33% इंक्रीज किससे होता है? बिकॉज ऑफ पॉलिनेशन। अगर हमें 70% वैसे निकलता है या 67 माने हम, तो 100% हमारा बिकॉज ऑफ पॉलिनेशन होता है। सीड अच्छे से सेट नहीं होगा, फ्लावर्स अच्छे से पॉलिनेशन नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो जो हमारा ट्री है वो भी अच्छे से उगता नहीं है। तो उससे क्या होती है, जो पूरी बायोडाइवर्सिटी होती है वो हैम्पर हो जाती है, सॉइल इरोजन होता है। हमारे कैटल्स हम कहते हैं, जो हमारा जिनसे हम मिल्क प्रोडक्शन मिलती है, कैटल्स हमारे हैं, वो ग्रास पर डिपेंडेंट है, फुल्ली ग्रास पर डिपेंडेंट है। और ग्रासेस में जो फ्लावर्स है उनको भी पॉलिनेशन की ज़रूरत है। क्वांटिटी के हिसाब से भी और क्वालिटी के हिसाब से, ये इक्वली दो चीज़ें हैं। अगर हमें बीज नहीं रहेंगी तो वर्ल्ड जो है, हमारी पूरी यूनिवर्स है, ये 4 साल से ज्यादा नहीं निकलेगी। कीड़े मकोड़ों की दुनिया इतनी बड़ी है कि अब तक सही तादाद पर इत्तिफाक नहीं हो पाया है। एक सरसरी अंदाजे के मुताबिक कीड़े मकोड़ों की तकरीबन 55 लाख नस्लें हैं, जिनमें से अभी तक सिर्फ 10 लाख को ही शिनाख्त मिल सकी है। कीड़े मकोड़ों की बड़ी तादाद और इनका तनू भी इन्हें मादूमी के खतरे से नहीं बचा पा रहा है। स्प्रे करने के दौरान हम उन कीड़ों को भी मारते हैं जिनसे फायदा हासिल होता है। माहिरीन की राय में माहौलियात को सबसे ज्यादा फायदा शहद की मक्खी से होता है, और अगर ये पॉलिनेशन छोड़ दे तो 70% फसल उगने से रह जाएगी, जबकि हमारे लिए खाना तक नहीं बचेगा। ऐसे में कीड़े मकोड़ों और दस्तयाब ग़िज़ा की अहमियत को भी समझने की जरूरत है, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में खुराक की किल्लत का सामना वादी कश्मीर में भी करना पड़ सकता है। जब आपकी प्रोडक्शन कम होगी तो आपकी पॉपुलेशन वैसे ही बढ़ रही है, लैंड यूज पैटर्न भी चेंज हो रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपका प्रोडक्शन कम से कम लैंड में आ जाए, क्योंकि लैंड डिविंडल हो रहा है हमारा। उन सब चीजों को मद्देनजर रख के हमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाना, जिसमें हम जो पॉलिनेटर्स का एक बहुत ही डोमिनेंट रोल हो, और स्पेशली जो नेचुरल पॉलिनेटर्स, क्योंकि आपने देखा लोग स्प्रे भी करते हैं पॉलिनेशन का, लेकिन जो रोल नेचुरल पॉलिनेटर्स का रहता है, क्योंकि वो एक बैलेंस के ऊपर करते हैं, वो शायद वो जो आर्टिफिशियल पॉलिनाइजर्स हम यूज करते हैं वो शायद वो ना कर पाए। जो आपके पास दाना आता है उसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है, वो अल्टीमेटली जब वो उसके जो सर्विस बाकी हम प्रोसेस करते हैं फिर आपके टेबल पे आ जाता है। तो हम सबको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि कितनी मेहनत से वो खाना हमारे पास आता है, तो हम सबको उसकी कदर। ये हकीकत है कि फितरी निज़ाम के साथ इंसान की बेजा मुदाखलत के नतीजे में ही इन कीड़े मकोड़ों की तादाद में कमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कीड़े मार अद्वियात का बेदरीग इस्तेमाल और दर्ज हरारत जैसी वजूहात भी कीड़े मकोड़ों की तादाद में कमी का बाइस बन रही है। पेस्टिसाइड्स का सबसे ज़्यादा रोल है इसमें। जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो भी, उसमें भी बहुत मेजर रोल हमारा इसी का है। यूजुअली हम बोलते हैं मार्च अप्रैल, उस टाइम आप कोई स्प्रे नहीं करो, हमारे स्प्रे स्केड्यूल में भी यही है। क्यों? क्योंकि वो फ्लावरिंग सीजन रहता है हमारे क्रॉप्स का। हमें ये देखना है जब भी हमारा क्रॉप ब्लूम में है उस टाइम हम कोई स्प्रे न करेंगे, क्योंकि हमारे जो पॉलिनेटर्स है वो उस टाइम हमारे ऑर्चर्ड्स में रहते हैं फॉर पॉलिनेशन। इसीलिए अगर उस टाइम स्प्रे हो गया, उसमें कुछ सिंड्रोम्स होते हैं, जब एग लेइंग होती है, उनके इमैच्योर्स होते हैं, अगर उनमें पेस्टिसाइड रहा होगा उनमें भी डिफॉर्मिटीज आ जाती है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, चाहे फ्लड्स हो रहे हैं, मोनोकल्चर हमारा है, मोनोक्रॉपिंग हम लोग करते हैं, ये सारी चीज़ें जो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो पॉलिनेटर्स है वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल कम हो रहे हैं, और हर 3 में से 4 क्रॉप्स जो है पॉलिनेटर्स डिपेंडेंट रहते हैं, जो स्पेशली जो वर्ल्ड को फीड करते हैं, चाहे उसमें सीड्स हों चाहे सीरियल्स हों, जो भी है। अगर हमने आज कोशिश नहीं की, ये जो डिक्लाइन हो रहा पॉलिनेटर्स का
अक्रॉस, चाहे हम वैलीज पे रहें या पूरे ग्लोब गए अपनी कंट्री के हिसाब से, तो हमारे लिए सीरियस क्राइसिस हो रही है। पॉलिनेटर्स सिर्फ पॉलिनेशन का ही काम नहीं करते। मैं आपको हनी बीज का बता दूं, वो आपको हनी भी प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद वैक्स और बाकी सारी चीज़ें, और मेजर जो उनका डोमेन मतलब वो पॉलिनेशन का है, साथ साथ वो एक इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन करते हैं। कीड़े मकोड़े परिंदों, चमगादड़ों और दूध पिलाने वाले छोटे जानवरों को भी खुराक मुहैया करते हैं। ऐसे में अगर कीड़े मकोड़ों की ऐसी अक़साम खत्म होती रही तो इसका बराह रास्त असर न सिर्फ इंसानी बल्कि दीगर जानदारों के खुराक पर भी पड़ेगा। श्रीनगर से ईटीवी भारत के लिए परवेजुद्दीन की खास रिपोर्ट।